नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। वक्त हो चला है 4:40 का, लेकिन उससे पहले इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज आ रही है पश्चिम बंगाल से। ममता बनर्जी ने पार्थ चैटर्जी को मंत्री पद से हटा दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कैश कांड के बाद पार्थ चैटर्जी की कुर्सी छीन ली गई है। उद्योग मंत्रालय उनके पास था पश्चिम बंगाल सरकार में, और अब कहा जा रहा है कि उन्हें मंत्री पद से हटा दिया गया है, क्योंकि बहुत ज्यादा विपक्ष ने दबाव बनाया हुआ था कि इतने बड़े कैश कांड के बाद भी कैसे पार्थ चैटर्जी अपने पद पर बने हुए हैं। तो शिक्षक भर्ती घोटाले के आरोपी पार्थ चैटर्जी पर ममता सरकार ने तुरंत एक्शन लिया है और उन्हें मंत्री पद से हटा दिया गया है, क्योंकि लगातार दबाव बनाया जा रहा था कि पार्थ चैटर्जी कैसे अपने पद पर बने हुए हैं। बर्खास्त कर दिया गया है उन्हें। आपको बता रहे हैं सीएम ममता बनर्जी ने पार्थ चैटर्जी को बर्खास्त किया, और कैश कांड के बाद ममता सरकार ने यह बड़ी कार्रवाई की है पार्थ चैटर्जी पर। ममता सरकार लगातार सवालों के घेरे में थी कि इतने बड़े कैश कांड के बाद आखिर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा, क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही, और कैसे मंत्री पद पर अपने बने हुए हैं पार्थ चैटर्जी। ईडी की कार्रवाई के बाद पार्थ चैटर्जी को पद से हटा दिया गया है। ममता सरकार ने उन्हें बर्खास्त किया। पश्चिम बंगाल सरकार में उद्योग मंत्रालय पार्थ चैटर्जी के पास था, और जब शिक्षा मंत्री वो रहे थे तब शिक्षक भर्ती घोटाले का आरोप उनके ऊपर लगा। शिक्षकों की भर्ती में जो अनियमितताएं बरती गई थी पश्चिम बंगाल में, वो मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा था, और फिर सीबीआई और ईडी की जांच शुरू हुई, और ईडी की जांच में कैश बरामदगी लगातार हुई। रेड डालने के बाद अर्पिता मुखर्जी के घर से जिस तरीके से 49 करोड़ रुपए अभी तक बरामद किए जा चुके हैं, और इसके सेंटर में पार्थ चैटर्जी हैं जो मुख्य आरोपी बताए जा रहे हैं। उन्हें मंत्री पद से हटा दिया गया है। तमाम आरोप जो उनके ऊपर लगे हैं उसे देखते हुए विपक्ष लगातार हमलावर था कि एक नैतिकता के आधार पर कैसे पार्थ चैटर्जी अपने पद पर बने हुए हैं। ममता सरकार को तुरंत इस पर एक्शन लेना चाहिए था। अभी तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, लेकिन आज जिस तरीके से सुबह छापे के बाद और ज्यादा कैश की बरामदगी हुई, उसके बाद ममता सरकार ने एक्शन ले ही लिया और पार्थ चैटर्जी को बर्खास्त कर दिया गया है। बंगाल से कैश कांड के बाद पार्थ चैटर्जी की कुर्सी छिन गई है। मंत्री हैं पार्थ चैटर्जी ममता सरकार में। तो पश्चिम बंगाल की इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पार्थ चैटर्जी को सभी विभागों से हटा दिया गया है। बड़ी कार्रवाई ममता सरकार ने की है। उद्योग मंत्रालय बताया जा रहा है पार्थ चैटर्जी के पास था, मंत्री पद से हटा दिए गए हैं, और ईडी की कार्रवाई के बाद पार्थ चैटर्जी को सभी पदों से हटा दिया गया है। ये बड़ी कार्रवाई पश्चिम बंगाल सरकार ने की है। आज जब छापे के बाद कैश की बरामदगी हुई है अर्पिता के बाकी फ्लैट से, तो अभी तक ईडी को 49 करोड़ से ज्यादा की कैश बरामदगी हो चुकी है। शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में ईडी ने जो रेड डाले थे उसमें अभी तक कैश कांड में काफी कैश बरामद हुआ है, और उसके बाद पार्थ चैटर्जी पर यह बड़ा एक्शन लिया गया है। अभी तक ममता सरकार के ऊपर सवाल उठ रहे थे कि क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा। जब 21 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद हुआ था तब भी पार्थ चैटर्जी अपने पद पर बने हुए थे। और मनोज पांडे मेरे सहयोगी जुड़ रहे ज्यादा अपडेट के साथ। मनोज, ये विपक्ष का दबाव ही था कि आखिरकार अब ममता सरकार को डिसीजन लेना पड़ा और पार्थ चैटर्जी को सभी विभागों से और पद से हटा दिया गया। जी बिल्कुल, देखिए कि जिस तरह से अर्पिता पार्थो के जिस तरह नाम सुबह उन्होंने लिया था, जिस तरह ईडी पूछताछ कर रही थी और विपक्ष का पूरी तरह से दबाव था, और एक सुबह में देखिए कुणाल घोष ने ट्वीट करके भी बताया था कि यदि उनका इस तरह का है कि पार्थो को सभी पदों से हटाया जाए। देखिए 2 बजे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की यहाँ पे अहम बैठक थी और इस पर चर्चा हुआ है, और जिस तरह से कहे कि पार्थो चट्टोपाध्याय के आरोप लग रहे थे कि जिस शिक्षा घोटाले में करोड़ों रुपए की यहाँ पे हेराफेरी हुई है, जो लेन देन हुआ है, अब उन्हें सभी पद से मुक्त कर दिया गया है। देखिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी
ने कुछ दिन पहले एक डिसीजन लिया था, कहा था कि यदि कोई दोषी होगा तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा, उनके ऊपर जो भी कार्रवाई होगी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। वाकई देखिए आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नेतृत्व बैठक हुई है और विषय पे चर्चा हुई है। पार्थो जो चट्टोपाध्याय यहाँ पे जो मंत्री थे उन्हें मंत्री पद से भी हटा दिया गया, सारे पदों से उनसे हटा दिया गया है। और जिस तरह से देखिए कि ईडी का लगातार अब शिकंजा कसते जा रहा है, क्योंकि विपक्ष के तौर पे देखिए आज बीजेपी ने पूरे कोलकाता में यहाँ पे रैली विरोध यहाँ पे निकाला और साफ तौर पे कहना था कि पार्थो चट्टोपाध्याय को पार्टी आखिर क्यों नहीं निकाल रही है। और उनके तहत में जिस तरह से टीएमसी की बदनामी हो रही है उसके तहत आज पूरा यहाँ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने टीएमसी के सभी नेताओं के साथ बैठक कर एक बड़ा डिसीजन लिया है। और दूसरी तरफ देखिए सुबह में जिस तरह से हमने कहा कि कुणाल घोष ने भी ट्वीट करके कहा था कि पार्थो चट्टोपाध्याय को सभी पदों से मुक्त कर दिया जाए, तो ये कयास यही लगाया जा रहा था कि कोई बड़ा डिसीजन आज होने वाला है और इसको लेकर जिस तरह से उनके पद से मुक्ति किया जाए और उनको हटाने को लेकर आज बीजेपी बता दे आपको कि कोलकाता के सड़कों पे पूरा प्रदर्शन किया है, पूरी तरह से दबाव बनाया है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष भी अपनी तरफ से कामयाबी आगे बढ़ रही है और कह सकते हैं कि इसको लेकर पूरी तरह से पश्चिम बंगाल में भूचाल आ गया है। और जिस तरह से अर्पिता के घर से आज देखिए जिस तरह से रुपए का एक अंबार मिला है, वाकई कहते हैं पश्चिम बंगाल के राजनीति में पार्थो चट्टोपाध्याय के बेहद करीबी होने की वजह से इन सब आरोप उनके ऊपर लग रहे थे। और अर्पिता ने साफ तौर पर ईडी को बताया है कि वो पैसा उनके नहीं है, पार्थो चट्टोपाध्याय के पैसे है। और बाकायदा देखिए देर रात से अर्पिता जो थी कहीं ना कहीं सदमे में थी, रो रही थी, देर रात तक उन्होंने सोया नहीं है। तो ईडी को कहीं ना कहीं बड़ी कामयाबी मिल रही है। और इसके बाद यहाँ पे देखिए टीएमसी की बैठक होने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अहम फैसला लिया है और उन पे कार्रवाई भी किया है। जी बिल्कुल, फैसला तो ले लिया, पार्थ चटर्जी को मंत्री पद से हटा दिया गया है, एक प्रेशर था उनके ऊपर। मनोज, क्या कोई रिएक्शन भी अब ममता सरकार की तरफ से आया है? क्योंकि अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही थी। इतना बड़ा एक्शन हो जाता है, ईडी को इतना कुछ बरामद हो जाता है, कैश कांड हो जाता है, लेकिन कोई रिएक्शन टीएमसी की तरफ से? देखिए इसको लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यहाँ पे जो निर्णय लिया है और 5 बजे टीएमसी भवन में अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में यहाँ पे जो नेता है दल के सभी नेताओं की बैठक होने वाली है। और उसके बाद अभिषेक बनर्जी इस सभी मीडिया से मुखातिब हो गए और इसके विषय में सारे चीजों को तथ्यों को रखेंगे। तो कह सकते हैं कि टीएमसी लगातार जिस तरह से आज कयास लगाया जा रहा था कि टीएमसी की जो अहम मीटिंग थी कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोई कड़ा निर्णय लेंगी, वाकई जिस तरह से सुबह में कुणाल घोष ने भी ट्वीट करके इस विषय का जानकारी दिया था कि पार्थो को सभी पदों से रिमूव कर दिया जाए, उनका ऐसा विचार है। और वाकई मुख्यमंत्री ने ऐसा किया क्योंकि देखिए विरोधी लगातार सड़कों पे उतर रहे थे, कहीं ना कहीं दबाव बना रहे थे कि ये जो घोटाला है वाकई करोड़ों रुपए का घोटाला। देखिए किस तरह से नोटों का अंबार, अर्पिता जो बेहद उनके करीबी है उनके दोनों घर से, देखिए टॉलीगंज के जो घर था वहां पे 21 करोड़ रुपए की बरामदगी हुई, आज देखिए 27 करोड़ 90 लाख रुपए की बरामदगी हुई। और वहीं पे कितने दस्तावेज जो दलील है, ऐसे कई प्रॉपर्टी है जो अर्पिता के नाम है। और पिता ने साफ तौर पर इन सब सारों के आरोपों को पार्थो चट्टोपाध्याय पे लगाया है। इसके वजह से अब लगा कि कहीं ना कहीं टीएमसी पूरे घेरे में फंसते जा रही है। यदि टीएमसी के पद पे बने रहते हैं तो आने वाले समय में टीएमसी के ऊपर दाग हटेगा, तो इसलिए उनको पद से बाध्य होकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हटाना पड़ा, कड़ा कदम लेना पड़ा। क्योंकि विपक्ष लगातार दबाव बना रहा था कि मुख्यमंत्री यहां पे जिस तरह से कड़ा निर्णय लेना चाहिए मंत्री के पार्थो के, क्योंकि उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रही है। क्योंकि आपको बता दें कि पार्थो चट्टोपाध्याय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बेहद करीबी हैं और टीएमसी पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रखते थे। और किस समय से देखे कि पार्थो चट्टोपाध्याय जब यहां पे जो सीपीएम का था उस समय, तब वहां विपक्ष के रूप में विरोधी नेता के रूप में थे। और उसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 2011 में जब सरकार बनी है उसके बाद वहां से तब से शिक्षा घोटाला हुआ और वहां से तब से मंत्री पद पे बने हुए। तो कह सकते हैं कि ये एक बड़ा कदम है। और अब आने वाले ईडी की देखिए कार्रवाई किस तरह से होती है, ईडी इसके शिकंजा किस पे कसता है, क्योंकि जो काला डायरी अर्पिता के पास से मिली है उसमें तह की तह परते खुलते जा रहे हैं। देखिए अभी ईडी ने 2 जगहों पे छापेमारी किया है। एक अर्पिता के जो टॉलीगंज का घर था वहां पे 21 करोड़ रुपए की बरामदगी, और दूसरा जो अर्पिता का बेलघरिया वाला था वहां पे 27 करोड़ 90 लाख रुपया, 5 किलो वहां पे सोना मिला है। तो कई दस्तावेज मिले हैं। और ईडी की अगली कार्रवाई क्या होती है ये देखना है। ईडी किस तरह से लोगों पे, यहाँ पे जो उनके करीबी है पार्थो चट्टोपाध्याय के, कई ऐसे जो जगह है, कई ऐसे ठिकाने हैं, वहां पे भी छापामारी करेगी। आने वाले समय में कई तथ्यों को सामने लाया जाएगा। जी बिल्कुल, और लगातार हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें बहुत अहम हो जाती हैं मनोज, जहां आज छापेमारी के बाद बेलघरिया वाले घर से अर्पिता के लगभग 28 करोड़ रुपए की बरामदगी। और ये तस्वीर जब ले जाया जा रहा था भुवनेश्वर एम्स, पार्थ चटर्जी को जो हेल्थ इश्यूज उन्होंने बताया था और हाईकोर्ट ने उनके जो उनकी चाह थी कि कलकत्ता में ही बने रहें उसको पलटा था और कहा था कि नहीं, इन्हें भुवनेश्वर एम्स में इलाज के लिए भेजिए। अब पार्थ चटर्जी जो कि नंबर 2 कहलाते हैं मनोज,
वहां टीएमसी में, अब कैसे आगे टीएमसी की राजनीति दिख रही है? क्योंकि अपनी ही नजर में ये शर्मसार होने वाली बात सामने आ गई कि जो आपका नंबर 2 लीडर है वो भ्रष्टाचार में किस कदर लिप्त है, वो जांच में बात सामने आई है। जी बिल्कुल, देखिए ये कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल के राजनीति में बहुत बड़ा अभी तक का जो ईडी के तरफ से कार्रवाई है और केसी टीएमसी के नेता के घरों से या उसके संपर्क से इतना बड़ा रकम मिलने की बात है। क्योंकि देखिए 2023 में कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव है और 2024 में लोकसभा चुनाव है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने आप को एक तरह से विपक्ष का बड़ा चेहरा के रूप में उभर रही है और मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री के दौर में विपक्ष के तौर पर 2024 की पूरे देश की तैयारी कर रही है। वाकई अंदाजा लगा सकते हैं कि यदि जिस पार्टी के ऐसे मंत्री के ऊपर में इतने बड़े आरोप लगते हैं, उसके करीबी के पास से इतना रुपया मिलता है, तो वाकई कह सकते हैं कि राजनीति क्या स्थिति हो सकती है पश्चिम बंगाल में, नहीं पूरे देश में। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के हर जगह गली हो, चाय दुकान हो, चौराहा हो, और अब तक किसी ने इतना बड़ा रुपये का किसी संपर्की नेता के करीबी से या ऐसे लोगों की बरादरी किसी के पास से नहीं देखा था। चारों तरफ कौतूहलता का विषय बना हुआ है, चर्चा का विषय बना हुआ है। वाकई कहीं ना कहीं इसका असर टीएमसी पार्टी पे साफ तौर पर दिखता, उनका नुकसान भी हो सकता था यदि पार्थो को मंत्री पद पे बना के रखते या उनके पद से नहीं हटाते। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस तरह से कड़ी यहां पे जो कार्रवाई की है, उनको सभी पदों से हटाया। एक तरह से जनता के बीच में ये मैसेज देना चाहती है कि पार्टी में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ काम करेगा, पार्टी इससे कोई लेना देना नहीं है। टीएमसी पार्टी की जो छवि है उसको मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ सुथरा रखने की पूरी तरह से कोशिश की है, पार्थो चट्टोपाध्याय को साइडलाइन करके। तो वाकई देखिए अब टीएमसी का जो शिकंजा है, पार्थो के ऊपर भी लगातार पूछताछ हो रही है, वही दूसरी तरफ अर्पिता से भी पूछताछ हो रही है। अब आने वाले समय में देखें, क्योंकि अलग अलग अभी तक पूछताछ हो रही थी, अब जब दोनों जन को सामने बैठा के ईडी पूछेगा तो जो अर्पिता कुछ बात कर रही थी, पार्थो चट्टोपाध्याय जो कुछ बात कर रहे थे, क्या दोनों के बात में सिमिलरिटी है, दोनों के बात में मेल हो रहा है, उस पर ईडी कार्रवाई करेगी। और ईडी को आपको बता दें कि सबसे बड़ा जो काला एक डायरी मिला है उसमें पूरी तत्व है, वो काला डायरी जिस तरह के पन्ने उसके खुल रहे हैं, वाकई आने वाले समय में पश्चिम बंगाल के राजनीति में वो जो ब्लैक डायरी ईडी के हाथ लगी है, मनोज, वो जो ब्लैक डायरी ईडी के हाथ लगी है, क्या उससे माना जाए कि आगे अभी और रेड्स देखने को मिलेंगे? पार्थ चटर्जी क्योंकि नंबर 2 लीडर हैं टीएमसी में, तो क्या और भी कुछ लीडर्स के नाम सामने आ सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए ये जो डायरी है वाकई कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक तरह से जो काला जो शब्द अक्षर है अर्पिता के लिए काला साबित होने वाला है, क्योंकि जो ईडी लगातार इसी के तह पे पहुंच रही है, इसमें से जो तत्व निकल रहे हैं और उन पे छापेमारी कर रही है। देखिए बेलघरिया वाले घर पे जिस तरह से ईडी ने छापेमारी किया और वहां से इतने उम्मीद नहीं था कि इस घर से इतना रुपया मिलेगा, क्योंकि देखिए वहां पे अर्पिता ने जिस तरह से वहां मेंटेनेंस के 60,000 रुपया उन्होंने अभी तक पेमेंट नहीं कर पाया है, दे नहीं पाई है, और वहां के लोग भौचंगे हैं, समझ में नहीं आ पा रहा है कि जिसने मेंटेनेंस का पैसा अपना नहीं दिया और उसके घर से करोड़ों रुपए की 27 करोड़ 90 लाख रुपए 5 किलो सोना मिल रहा है, तो वाकई लोगों को हैरान कर रहा है इस बात को। काले डायरी जो की बात हो रही है, काले डायरी में ऐसे कई तत्व है जो तमाम बड़े नेताओं के नाम आ सकते हैं, और पार्थो चट्टोपाध्याय जो कि यहाँ पे जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे, उनके तहत में जो घोटाला हुआ उसके तहत और भी लोगों पे शिकंजा कर सकता है। ईडी के सूत्रों का कहना है कि इस तरह के आने वाले समय में, अभी जैसे देखिए ईडी ने साफ तौर पर बताया था कि प्याज है, प्याज के छिलकों को जिस तरह से निकाला जाता है, उसके अंदर से जितनी अच्छा प्याज आता है, तो ये शुरुआत है अभी, इससे तह पे तह जिस तरह का खुलेगा आने वाले समय में और भी ज्यादा यहां से आएगा। क्योंकि देखिए पार्थो चट्टोपाध्याय जब यहां पे ईडी ने उनको लेके आया, बंसाल कोर्ट में पेशी किया, पार्थो चट्टोपाध्याय सीधा बीजेपी का मनोबल जो है वो मजबूत हो गया है, ऑपोजिशन के तौर पर बीजेपी का मनोबल अब मजबूत हो गया है। और क्या मांगे की जा रही है, क्योंकि बीजेपी ये कह रही है कि ममता बनर्जी चुप्पी बनाई हुई है इतने बड़े मामले के बाद। जी बिल्कुल, देखिए आज इसी को लेकर बीजेपी की तरफ से यहाँ बीजेपी के तमाम जो करीबन 70 जो विधायक सारे यहाँ पे सड़कों पे उतरे थे। बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, तमाम बड़ा जो नेता थे, और सीधा उनका एक मांग था, बड़े बड़े पोस्टर बैनर पार्थो चट्टोपाध्याय के लेके मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अभिषेक के विरोध में नारेबाजी कर रहे थे। उनका कहना था कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी कहीं न कहीं इन सब चीजों से विरोधता नहीं कर रही है, मंत्री पद पे बने हैं, और पार्थो चट्टोपाध्याय पे कड़ी कार्रवाई हो, उनको सजाया हो और जेल में के पीछे भेजा जाए, सलाखों के पीछे में भेजा जाए। चलिए मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो पार्थ चैटर्जी अपने पद से हटा दिए गए हैं और सभी विभागों से भी उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। ये ममता सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कैश कांड के बाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।